हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए एनपीओ की कहानी आगे बढ़ाई जाए। लास्ट क्लास हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक पर्पस से फंड बनता है, उस फंड में से रिलेटेड जो भी पैसे आते हैं उसमें क्रेडिट किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेज होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उसी फंड को उससे माइनस किया जाता है, और बैलेंस जो भी अमाउंट बचता है वो हमारी एक लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होता है। और अगर वो बैलेंस नेगेटिव हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में इसका मतलब कि जितना पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो बैलेंस अमाउंट जो कि नेगेटिव है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेज में दिखता है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। इससे रिलेटेड हमने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे। आइए जरा बुक खोलिए। होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको, पेज नंबर 57 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 था। कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 6 में परेशानी है, तो आइए हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट जरा आइए क्रॉस टैली कर लेंगे एक एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के से ही शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों ने होपली क्वेश्चन किया होगा, टैली करते चलेंगे फटाफट, और कोई दिक्कत होगी तो दूर करते चलेंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए। आसान छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं एक अलाभकारी संस्थान के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। हाँ जी, आसान होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखिए। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नीचे दिए गए कुछ आइटम्स हैं, उसका एनपीओ में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो बताइए। कह रहा टूर्नामेंट फंड है 40,000 रुपए का, कुछ एक्सपेंसेज हुआ है 14,000 रुपए, रिसिप्ट हुआ है 16,000 रुपए। बड़ा आसान है, आपने क्या किया होगा, फटाफट एक छोटा सा स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। ठीक है जी, फटाफट लाइन खींच लीजिए। ये हमने खींच दिया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर ये अमाउंट। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड कितना, तो लिख लें टूर्नामेंट फंड। बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 40,000 रुपीज, लिख लीजिए 40,000। इसमें आपने क्या करना था, कुछ ऐड और कुछ लेस। छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए एक्सपेंसेस क्या होगा, लेस होगा, तो लिख लीजिए लेस में टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। बताइए कितना है, 14,000, 14,000, यहाँ 14,000 ले लिया हमने। फिर का रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, बताइए ऐड हो जाएगा, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट कितना है 16,000, तो यहाँ 16,000 ले लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये दोनों टोटल करें, ये हो जाएगा 56,000। 56,000 में से 14,000 फटाफट घटा दीजिए, 2, 5,000, 1 या 4, यानी 42,000 रुपये आपका बैलेंस बचता है। ये 42,000 बताइए क्या होगी, ये आपकी लायबिलिटी होगी, जो कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट में। फटाफट नोट करते चलेंगे, और नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन होपली कर लिया होगा, तो आंसर टैली कर लें। इसे हम कह सकते हैं आज के दिन में हमारा टूर्नामेंट फंड है। और दिखाना चाहें तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ये खींचा हमने, पता है आपको कि ये लायबिलिटी होता है,
ये अमाउंट, ये असेट्स और ये अमाउंट। बताइए ये लायबिलिटी साइड में ये ऐसे टूर्नामेंट फंड आपका 42,000 दिखेगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर ऐसे ही आए होंगे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखें। वैसे ही छोटा सा क्वेश्चन है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एनपीओ है जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम की अकाउंटिंग करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग प्राइस फंड इन द बैलेंस शीट। आपको बताना है कि प्राइस फंड के रूप में कितना अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाएगा, ये कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है जी, इसी तरीके से बन जाएगा। आइए, हाँ सर हमने तो बना भी लिया है, वेरी गुड। तो आइए जरा मिला लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 का बी। इस बार क्या है आपका, इस बार प्राइस फंड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस फंड। ठीक उसी तरीके से आप लोग फटाफट लाइन खींच लें। यहां पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। बताइए प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस है आपका, ले लिया जाए। प्राइस फंड जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस है, यह आपके क्वेश्चंस में गिवन है 1 लाख रुपीज का, यहाँ 1 लाख ले लेंगे। अब इसमें कुछ क्या होगा, ऐड होगा और कुछ लेस होगा। जो इस फंड को बढ़ाता है ऐड, और जो खर्चा है उसको लेस करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। बताइए ब्याज आया होगा, फंड बढ़ गया होगा, तो ऐड करें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया, 10,000 रुपया, यहां लिख दीजिएगा 10,000। फिर आगे बढ़िए, प्राइस अवार्डेड, खर्चा हो गया, प्राइस दिया होगा आपने, प्राइस अवार्डेड। कितना रुपया प्राइस अवार्ड किया, 25,000 रुपया, तो यहाँ 25,000 लिख दीजिए। आइटम्स खत्म हो गए, लीजिए फटाफट इसको टोटल कीजिए, 1,10,000 इसमें से माइनस कीजिए, तो ये 10 गया 15, 85,000 रुपीज। लीजिए लिख दिया हमने 85,000 रुपीज। पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए बताइए कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये हमारा कहलाता है, यही कहलाएगा प्राइस फंड, जो आपको कैलकुलेट करना था 85,000 रुपीज। शो करने में ध्यान रखें, ऐसे ही आप बैलेंस शीट बना लें। और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ये इधर लायबिलिटी होती है, असेट्स। प्राइस फंड कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा लायबिलिटी में। प्राइस फंड कितना, 85,000। बस आसान क्वेश्चन था 3 का बी। फटाफट टैली करते चले, कोई दिक्कत है तो ठीक कर लेंगे। हाँ जी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से बड़ा आसान है, देखिए फटाफट। हाउ डू यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नीचे दिए गए कुछ आइटम्स हैं, कैसे ट्रीट किए जाएंगे इसे एनपीओ में, ये बताना है। मैच फंड की कहानी है, 1 अप्रैल 2018 में 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000, एक्सपेंसेज है 60,000 का। बस
तो 1 अप्रैल को, इसका मतलब साल का शुरुआत है, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी बताइए, हो गया नोटिंग? हाँ सर, बना लिया था मैंने पहले ही। ठीक है जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 4, इस बार मैच फंड है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ मैच फंड। फटाफट लाइन खींचे। ये हो गया पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक, रुपीस। आइए, प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी मैच फंड का है ओपनिंग बैलेंस। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस, बताइए कितना ओपनिंग बैलेंस है? 40,000, तो लिख दीजिए यहाँ 40,000। इसके बाद क्या है? सेल ऑफ मैच टिकट, पैसे आए होंगे, हमने कहा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा और कुछ लेस होता है। पहला दिखाया सेल ऑफ मैच टिकट, पैसे आए होंगे तो लिख दें सेल ऑफ मैच टिकट्स। बताइए कितना? 15,000, 15,000 ले लीजिए। इसके बाद एक्सपेंसेज हुआ तो एक्सपेंसेज इधर आएगा, एक्सपेंसेज ऑन मैच इवेंट, ऑन मैच इवेंट्स। बताइए कितना? 60,000 रुपये, तो यहाँ हम लोग 60,000 ले लेंगे। इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना आएगा? ओ माय गॉड, देखिए 55,000 हमारे पास है ही, लेकिन बताइए खर्चा कितना हो गया? 60,000 का। इसका मतलब यही है, ये 5,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस जा रहा है। नेगेटिव बैलेंस के बारे में हमने बताया था कि ये आपका माइनस में आ गया, इसलिए ये चूंकि नेगेटिव है, बैलेंस है, इसलिए बताइए क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज है, जिसको हम बताइए कैसे दिखाएंगे? तो पहले इसको बंद कर लें, ठीक, ये थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ बस, आइए। तो इसका मतलब अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव है। इसके लिए आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, और ये एक एक्सपेंसेज के रूप में, जैसा आपको पता है फॉर्मेट, एक क्वेश्चन भी किया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 20 आज होमवर्क में था एक हमारा क्वेश्चन। तो यहां इधर दिखता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, ये इनकम अमाउंट। तो बताइए ये क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए यहां पे दिखेगा टू प्राइज फंड एक्सपेंसेस, सॉरी मैच फंड है ना, तो मैच फंड जो है वही और ले लेंगे, टू मैच फंड एक्सपेंसेज। कितना रुपए का? 5,000 का। बस फटाफट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेगेटिव बैलेंस मैंने बताया था कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेज माना जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, A, B, 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहा हूं कि 2 साल की कहानी आपसे पूछ रहे, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेज एंड मैच फंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब for the year ended 31st March 2018 and 31st March 2019.
यानी एक क्लब की सूचना है जो कि मैच फंड से रिलेटेड और कुछ खर्चे दिए गए हैं। 2 साल की कहानी आपको बतानी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फंड कैसे दिखेगा, एक 2018 के अंत में और एक 2019 के अंत में। अंत का मतलब फाइनेंशियल ईयर का अंत 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को। ठीक है जी, एक नज़र हम सवाल पे डालते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, इसका मतलब कि ये 31 मार्च 19 को ये बैलेंस जाने वाला, 18-19 को बोला 30,000 रुपया का, यानी दूसरे साल का 30,000 एक्सपेंसेस हुआ। ठीक, मैच फंड है जो 31 मार्च 2018 17,000। ओहो, ये तो क्वेश्चन आसान कर दिया। 2 साल की कहानी आपको बतानी है, 1 साल का तो कह रहा है कि हम कर कर आके आपको बता देते हैं कि यही तो निकालना था हमें। मैच फंड है जो 31 मार्च 2018, यानी 2018 के एंड का फंड तो इसने बता ही दिया कि 17,000 है। तो चलिए जी देखें क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम बनाते हैं जरूरत ही नहीं है लेकिन लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ मैच फंड 31 मार्च 2018। बताइए जी क्या इसके स्टेटमेंट में कुछ आएगा? सर एक ही तो आइटम आएगा जो दे ही दिया हुआ है, तो हम फटाफट लिख ही देंगे कि सर मैच फंड है, जो कि ध्यान दें ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है। साल के अंत का बैलेंस बता दिया, कितना रुपया? 17,000। तो यही तो निकालना था जो निकाल के दिया हुआ है। इसका मतलब बताइए ये कैसे दिखेगा? तो सर हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट में ये लीजिए सर, हमने एक बैलेंस शीट बना दिया। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट यहां दिखा देंगे कि हाँ सर मैच फंड हुआ है हमारा 17,000। बस ये 1 साल की कहानी खत्म। क्योंकि 2018 के एंड का इसने बैलेंस तो खुद ही बता दिया। हाँ, लेकिन 2018-19 यानी 31 मार्च 19 की कहानी अभी आपको बनानी होगी। देखिए पहले से नोट कर लें, ये 2018 का खत्म, हो गया नोटिंग। आइए आगे बढ़े। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू है हमारा। हम अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ मैच फंड 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 यानी नेक्स्ट ईयर का, 2 साल का पूछा है, नेक्स्ट ईयर का बना रहे हैं। ठीक है जी, ये लिया हमने। लिखें इसमें पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। आइए सबसे पहले तो देखिए पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, कंटिन्यूटी में साल है तो। हाँ सर, तो आइए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे मैच फंड ओपनिंग बैलेंस
बताइए कितना होगा, वही जो पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी 17,000 रुपया अभी अभी हमने देखा था, वो इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस इस साल का खर्चा हुआ था, बताइए लेस कर देना चाहिए। हाँ सर, मैच एक्सपेंसेज बताइए कितना, 30,000। ठीक, आगे बढ़े। फंड नहीं लिया, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19, निश्चित रूप से इसी का इंफॉर्मेशन देगा। डोनेशन रिसीव्ड बताइए कितना, तो 9,000, 9,000 रुपये, 9,000। और बताइए, कह रहा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, बताइए मैच टिकट भी बेचा है, उसमें भी मिला है कितना रुपया, 3,000 रुपया। 2018-19 का ये भी है, यानी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, बताइए कितना रुपया, 3,000 रुपया, तो 3,000 वो भी ले लिया। इस तरह से बताइए, खत्म है कहानी। तो टोटल कर लें इसका, 29,000 रुपीज इधर आ रहा है, और खर्चा कितना हो गया है, 30,000 का। इसका मतलब फिर देखिए, यहाँ हमारा 1,000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस कोस्ट में देने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस है ये। तो जैसे ही ये नेगेटिव बैलेंस हुआ, अब तो आप बिल्कुल मैच्योर्ड हो चुके हैं, ऐसे के आप धुरंधर खिलाड़ी हो चुके हैं। तो फटाफट अब आप क्या करिएगा, इसके लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके लिए फटाफट लाइन खींचा, ये हमारा इधर आएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बताइए इधर लिख दूं मैं, टू मैच एक्सपेंसेज। कितना एक्सपेंसेज हो चुका है, 1,000 रुपीज। बस सवाल खत्म। तो ये था 2 साल की कहानी। हालांकि 1 साल में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। दूसरे साल में हमने उसको पहले ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिया, और बाकी जो आया वो ऐड किया गया, लेस किया, बैलेंस नेगेटिव आ गया, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया एज अ एक्सपेंसेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म हुआ। फटाफट देखिए, हो गया, इनका हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 अब फटाफट देखें। 6 में कुछ डाउट्स भी बच्चों के आए थे, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर सवाल पे यही पूछा है कि बताइए बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाया जाएगा। देखिए 2 अलग अलग केस में लिया है, अलग अलग केस को अलग अलग ट्रीट करेंगे, मिक्स कीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 2 केस अलग अलग। केस 1 आपका एक लाइन में खत्म है। केस 1 है सर, प्राइज अवॉर्डेड किया 10,000 रुपीज। अगर सिर्फ बोला प्राइज दिया हमने 10,000 रुपए, कोई फंड का आना हुआ ही नहीं है, तो बताइए आप क्या करेंगे। निश्चित रूप से ये आपका खर्चा होगा, तो आपने एक्सपेंसेस के रूप में लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस दिखाइए। अगर कोई फंड आएगा तब ना उसमें से लेस करके देखेंगे, तो आया 0 और गया 10,000, तो नेगेटिव बैलेंस 10,000 हो गया या नहीं। तो सीधा इसको कहां से होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आइए, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर रहे हैं, ध्यान से देखें। 6 का सबसे पहले केस 1 कर दिया जाए।
हाँ सर, केस 1 जैसा लिखा है ऐसा करते हैं, वैसे ही लिखते हैं। इन्होंने केस 1 को ऐसे लिखा है, ठीक है। बताइए केस 1 में सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड है तो एक्सपेंसेस मान लिया जाए इसे। तो बताइए केस 1 में आपको क्या बनाना चाहिए? आपको बना लेना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। ये छोटा सा हमने खींचा, ठीक। ये एक बराबर हो जाना चाहिए। चलिए इसमें लिखें एक्सपेंसेज अमाउंट, इनकम अमाउंट, बस इधर लिख देना चाहिए टू प्राइस एक्सपेंसेज या प्राइस अवॉर्डेड एक्सपेंसेज, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना रुपए का? 6 में 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज। बस केस 1 आपका यही खत्म होता है। केस 1 खत्म हो गया। तो केस 1 सिंपल कह रहा है एक खर्चा है हमारा और फंड वगैरह आया नहीं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस दिखा दो। कहानी तो केस 2 की है। आइए केस 2 देखें। केस 2 में कहता है कि सर प्राइस फंड है हमारे पास 25,000 का, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया है 25,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑन प्राइस फंड 2,500 रुपया, प्राइस हमने दे दिया 10,000 रुपए का, ठीक है सर। तो आइए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका स्टेटमेंट बनाना चाहिए। ये हो गया नोटिंग। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। अब देखें आप लोग, केस 2 यहां बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्राइस फंड। ये हमने ले लिया। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। आइए सबसे पहले प्राइस फंड 25,000 ले लें। प्राइस फंड जो कि ये अपने आप में क्या है, यही होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 25,000। अब इसी में आपको क्या करना है, कुछ आपको ऐड करना है और कुछ आपको लेस करना है, ठीक। आइए ऐड में देखें। दूसरा लाइन क्या रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद तो बताइए वो तो बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखेगा। फिर क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 2,500, तो लिखो यहाँ 2,500। फिर आगे बढ़े, प्राइस अवॉर्डेड खर्चा हो गया तो लेस कीजिएगा। प्राइस अवॉर्डेड कितना? 10,000, तो यहाँ लिखें 10,000। तो बताइए ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 27,500। उसमें से 10,000 आपका माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 17,500। पॉजिटिव फिगर है, इसलिए बताइए कहाँ दिखना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आइए ये तो हो गया हमारा। अब एक हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं।
ये बन रहा है हमारा बैलेंस शीट। नोट जरूर करते चलेंगे, कर बना लिया है तो चेक करते चलेंगे। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो बताइए ये एक आपने लायबिलिटी निकाला तो इसको हमें ले लेना है, तो हाँ सर ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखें प्राइस फंड कितना 17,500। मेन तो यही निकालना था। साथ में क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट या कोई भी फंड का इन्वेस्टमेंट वो असेट साइड में दिखता है तो वो भी शो कर दीजिएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना, तो सर 25,000, तो यहाँ 25,000 लिख देंगे। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। मेरे ख्याल से आसान था। हाँ कुछ बच्चे केस 1 2 को कंबाइनली मिक्स कर रहे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी। चलिए जी, तो ये तो हमारी लास्ट क्लास की कहानी थी। उम्मीद है सारे ने क्वेश्चंस को टैली कर लिया होगा, जो दिक्कत है वो दूर हो गई होगी। इसके बाद भी दिक्कत होगी तो आप चैट के थ्रू डाउट पूछ लेंगे हमसे। आइए अब कहानी को थोड़ी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फटाफट नोट कर ले इसे। हो गया। चलिए, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग की कहानी तो हमारी कंप्लीट हो गई। एक हमने क्वेश्चन और आपको दिया था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने का था। छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। होपली आपने कर लिया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था वो। आइए ना देख लेते हैं जरा वो भी हम लोग। ये हटा दो इसे। चलिए, एक हमारा क्वेश्चन 20 भी था। आइए 20 को देखें पेज नंबर 61 पे। जो हमने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक सिंपल क्वेश्चन था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको नीचे दिए गए आइटम से। ये निश्चित रूप से आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लिए गए डेटा होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बताइए किस साल एंडिंग की है? 31 मार्च 2019। तो लिख देंगे 31 मार्च 2019। फटाफट खींच लें, टी-सेप अकाउंटिंग होती है। पेज को करें आधा आधा। फिर भी बेचारे एक्सपेंडिचर को मिल गया कम और इनकम को मिल गया ज़्यादा। खैर लिखें, इधर आप डालेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, रुपीस। आइए शुरू करते हैं। फीस कलेक्टेड, बताइए रिसीट्स नेचर है, इनकम में आ जाना चाहिए। तो इधर लिखें बाय फीस कलेक्टेड। कितना? 4,20,000, 4,20,000। नेक्स्ट सैलरी पेड, खर्चा हो गया टू सैलरी पेड। बताइए कितना? 3 लाख।
उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेज खर्चा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज 15,000। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज कितना 18,000। स्टेशनरी एक्सपेंसेज 2 खर्चा है, स्टेशनरी एक्सपेंसेज बताइए कितना हो गया 15,000। रेंट पेड 2 रेंट पेड 12,000। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 2 पोस्टेज एंड जो खर्चा है सब डलते जा रहा है। टेलीफोन एक्सपेंसेज कितना 10,000। इसके बाद परचेज ऑफ बुक, बताइए बुक परचेज करते हैं तो ये आपकी संपत्ति बनती है, ये एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सालों साल तक वो बुक रखे जाते हैं। हाँ यही मैगजीन न्यूज़पेपर खरीदते तो आपने पढ़ा और फेंक दिया तो वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन हमेशा याद रखें बुक खरीदना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो एसेट्स बनता है, तो इसीलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। बस जी आपके आइटम्स खत्म हो गए, तो फटाफट इसको टोटल कर लीजिए। ये हमने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया। चलिए जी, इनकम तो बस एक ही आया, फीस कलेक्टेड, और खर्चे बहुत सारे हैं, तो फटाफट सारे खर्चे को टोटल कीजिए। 3 लाख में 15,000 जोड़ा प्लस 18,000 15,000, फटाफट सबको ऐड करेंगे। इसे मैंने ऐड किया तो ये आया 3,70,000। ये कितना आया? ये आया 3,70,000, जबकि इनकम कितना है 4,20,000। तो इसका मतलब 4,20,000 एक अकेला सब पे भारी पड़ गया। अकेला बेचारा ये कितना का है 4,20,000 का, और इतने सारे मिलके कितने आए 3,70,000। तो बताइए डिफरेंस कितना? तो सर डिफरेंस आ गया 50,000। कितना का डिफरेंस आ गया? 50,000। बताइए क्या होगा? ये सरप्लस हो गया। तो 2 सरप्लस अमाउंट लिखिए 50,000, और इस तरह से इधर भी कितना हो जाएगा 4,20,000। आसान क्वेश्चन था, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है। आज का मेन हमारा टॉपिक होगा एडजस्टमेंट का, जो एक लंबा टॉपिक है। मोर देन 1 क्लास में ये कवर होगा, एक से ज़्यादा क्लास इसमें लगेंगे। शुरुआत आज हम लोग करेंगे। फटाफट पहले इसे नोट करके ख़त्म करें। हो गया जी? आइए आगे बढ़ें। अब देखिए ध्यान से, आप बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, बताइए किस बेसिस पे? तो ये बनता है कैश बेसिस पे। और इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से फिर हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तथा बैलेंस शीट। ठीक, लेकिन ये दोनों जो बनता है वो बताइए किस बेसिस पे बनता है? सर वो तो एक्रूवल बेसिस पे बनता है। अब ऐसी स्थिति में कई बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रॉ डेटा के रूप में काम करता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन कई बार इन दोनों में मतभेद हो जाता है। जैसे बड़ा एक सिंपल एग्जांपल वाइज मैं समझाऊं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपकी फीस, बताइए आपकी फीस मान लो क्या ये है, आपकी फीस ड्यू होती है 2000, हमारा मान लो 19-20 चलता है, फीस ड्यू हुई 5500 रुपए, लेकिन आपने जो फीस पे किया, जो मैंने रिसीव किया 2019-20 में, वो आपने पूरी फीस नहीं पे की, अभी सिर्फ आपने उसमें मुझे 3000 रुपया पे किया, तो ड्यू मेरी कितनी हुई 5500, रिसीव्ड कितना हुआ 3000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा 2500 फीस अभी भी आप पे आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, बकाया है। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन देखिए ध्यान से, अगर ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बनाऊं तो इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बताइए फीस रिसीव्ड कितनी दिखेगी? तो सर निश्चित रूप से 3000 ही दिखेगी। कितनी दिखेगी? 3000 रुपए सिर्फ दिखेगी हमारी। लेकिन इसी का अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊं तो क्या मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 3000 दिखाना चाहिए? ना सर, एक्रूड कितना हो चुका है, उपार्जित कितना हो चुका है? उपार्जित तो 5500 हो चुका है। तो बताइए मेरा यहां जो फीस दिखेगा वो 5500 दिखना चाहिए या नहीं? हाँ सर, तो यही एक फर्क होता है कि इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, लेकिन अगर जितना ड्यू उतना ही रिसीव्ड हो जाए, जैसे 5500 ड्यू 5500 रिसीव्ड हो जाए, तब तो काम आसान है। तब तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 5500 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 5500। लेकिन कई बार ये आपके सेम नहीं होते। जैसे इस केस में 5500 तो ड्यू है लेकिन मिला 3000, तो ऐसे केस में देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 3000 दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग फीस या एक्रूड फीस, बताइए कितना 2500, तब ये दोनों मिला के 5500 होगा। और इसका प्रेजेंटेशन कुछ यहां ये होगा कि फीस मिला हमें 3000 प्लस इसमें हमें आउटस्टैंडिंग जोड़ना होगा 2500 और इस तरह से जोड़ के ये फीस 5500 हुआ। ऐसा ही कुछ एडजस्टमेंट अगर आपको याद होता फाइनल अकाउंट में भी करते थे, वही कुछ एडजस्टमेंट आपको यहां भी सीखना है। समझ आ रही बात? तो फटाफट थोड़ा इसे नोट कर ले।
हो गई नोटिंग? वेरी गुड। तो देखिए ऐसा एडजस्टमेंट, कभी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, कभी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, ऐसा एडजस्टमेंट आप फाइनल अकाउंट में भी करते थे। वैसे ही कुछ यहां भी करना है, लेकिन यहां पे एडजस्टमेंट अगर देखा जाए तो थोड़ा फाइनल अकाउंट के जो नॉर्मल बिजनेस में किए गए एडजस्टमेंट से थोड़ा आपका लेंदी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक साल की ही कहानी कवर नहीं करता, ये पीछे और आगे सब कवर कर लेता है। तो आइए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आइए। जैसे ध्यान से इस बात को समझिएगा आप लोग। 12th की आपकी फीस है मान लो 5,500 रुपए, ठीक। हमें फीस रिसीव्ड हुआ, ध्यान से देखिएगा, 5,000। आप सोच रहे होंगे ओहो इसका मतलब ऐसा है कि 500 रुपया बकाया रह गया, पर कहानी और देखिए ध्यान से। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है किसमें फीस रिसीव्ड फॉर 11th, यानी कुछ 11th में पिछले साल जो साल बीत चुका है उस साल आपका 11th का कुछ फीस बाकी रह गया था, आपने वो पहले पे किया। भाई अगर आप मेरे में 12th में एडमिशन लेंगे तो मैं पहले क्या बोलूंगा, अरे 11th का कुछ पैसा बाकी है, पहले वो तो मान लो वो था 2,000, वो 2,000 बाकी है वो दो। अब बताओ, अब इसके बाद हम तुम्हें 12th की फीस अब तुम्हें देनी है, पहले तो मैं पुराना बकाया वसूलूंगा नॉर्मली, हाँ जी होगा या नहीं। तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया फीस रिसीट फॉर 11 2000। तो ऐसी स्थिति में फिर देखिए ये एक तरीके का आउटस्टैंडिंग फीस है, लेकिन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, जिसे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, या आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आगे देखेंगे टेक्निकल भाषा में, यानी पिछले साल का बकाया। नॉर्मली हम लोग साल के अंत में बकाया देखते हैं, पिछले साल का अंत इस साल का शुरुआत है। तो यदि ये 2,000 हुआ तो ऐसे में फिर आइए अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊं तो ये तो बेचारा कहता है जितना आया सीधा मैं रिसीट में लिखूंगा, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का, अगले साल का, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहां पे बताइए फीस रिसीव्ड हमें कितना दिखाएगा, ये वाला अमाउंट दिखा देगा 5,000 दिखा देगा, बात खत्म। लेकिन इसी का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन नॉट फॉर दिस ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये पिछले साल का है। तो ऐसी स्थिति में बताइए 12th के नाम पे हमें फीस कितना मिला है, तो सर इस 5,000 में तो 2,000 पिछले साल का ही था, सिर्फ 3,000 मिला हमें। 12th के नाम पे हमें फीस सिर्फ 3,000 रुपया मिला। तो बताइए आउटस्टैंडिंग फीस क्लोजिंग, बताइए क्लोजिंग कितना रह गया। तो इसका मतलब इस साल का तो सर 3,000 मिला, तो 2,500 रुपया बताइए बकाया रह गया या नहीं रह गया, 2,500 हमारा अभी भी बकाया रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां फीस रिसीव्ड 5,000 लिया जाएगा,
इसमें प्लस करेंगे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कितना? तो क्लोजिंग है सर 2500। इस तरह से ये हो गया 7500 और इसमें माइनस करना होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना? 2000, क्योंकि सर ये तो पिछला वाला मिला है, तो पिछला वाले साल हम इनकम मान चुके होंगे, इस साल में उसे क्यों माने। और इस तरह से फाइनली आपका कितना आ जाएगा? 5500। तो यहां कई बार अगला और पिछला दोनों कंसीडर किया जा सकता है, तो इसीलिए एक छोटा सा हमें एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेटमेंट के रूप में या अकाउंट के रूप में हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किस बात का? कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम या एक्सपेंसेस के रूप में शो किया जाएगा। तो इसीलिए एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ना है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं आज शुरू करूंगा आपका, पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज। अब इसी में एक हेडिंग डालिए। लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ some important adjustment। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हम बताएंगे जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसी में पहला एडजस्टमेंट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन, नंबर 1 डालेंगे सब्सक्रिप्शन। जो सच पूछिए तो हमारे पूरे रेवेन्यू रिसीट के कॉम को दर्शाता है। सब्सक्रिप्शन एक रिसीट नेचर का होता है, तो कोई भी रेवेन्यू रिसीट का एडजस्टमेंट आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इंट्रांस फीस और भी कोई डोनेशन। इस तरह से कोई भी आपका रिसीव्ड होता है, वो रिसीप्ट का पूरा ट्रीटमेंट इसी बेस पे हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीट को दर्शाता है। एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके एडजस्टमेंट के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन नोट करते चलेंगे। स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन। ये हमने लाइन खींची, 2 लाइन में ध्यान से रखिएगा। चलिए पर्टिकुलर एक इनर कॉलम रखते हैं हम लोग साथ में, अमाउंट। ठीक, ये डिटेल के लिए एक इनर कॉलम रखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा इस साल कितना आपने रिसीव्ड किया, अगला पिछला सब मिला के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाएंगे हम, वो हम लिख देंगे। अब इसमें कुछ हम लोग ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। वैसे तो ये मेमोराइज किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो एक लाइन अगर ध्यान रहेगा तो उस बेस पे आपका सारा ये एडजस्टमेंट में ऐड लेस आपके अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअली आपके माइंड में जा सकता है। सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको कि यदि
आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है यानी इस साल का एंड का, तो वो ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, वो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर यही ओपनिंग हुआ तो बताइए क्या होगा, तो सर वो लेस होगा। तो यहां लिखे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, वो आपको लेस कर देना चाहिए। जैसे आप बकाया रखते हैं, कई बार एडवांस में भी हमें मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चा 11th में पढ़ रहा था और 12th की फीस भी साथ में दे दिया, तो इसका मतलब बताइए क्या हुआ, वो फीस अपने एडवांस में, एडवांस का मतलब कि अभी टाइम हुआ नहीं तो उससे पहले ही दे दिया। तो एडवांस का आउटस्टैंडिंग से ठीक उल्टा रिश्ता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऐड होगा तो यदि एडवांस में मिला तो बताइए क्या होना चाहिए, सर वो लेस होना चाहिए। तो देखिए यहां लिखें एडवांस, या इसको यूं लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बताइए कौन सा, क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आपका अगर ऐड हुआ तो एडवांस क्लोजिंग क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। ये तो सर इसका मतलब इस साल 2000 मान लीजिए कि हमारा 20 चल रहा है और 2021 का पैसा मिल गया तो वो इस साल का एडवांस होगा। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि 2018 में भी किसी ने मुझे 2019 का पैसा दे दिया होगा, तो वो भी तो पिछला साल का एडवांस होगा। और वो पिछला साल का एडवांस क्या कहलाएगा, एडवांस ओपनिंग। तो ओपनिंग बताइए, जैसे आउटस्टैंडिंग अगर लेस हुआ तो ओपनिंग वाला एडवांस क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहां लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, बताइए ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए 4 चीजें मेनली होती है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है और एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है। तो बस एक ध्यान रखेंगे तो उसी से सब कोरिलेट करता जाएगा कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऐड हुआ तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ठीक उसका उल्टा लेस होगा। और अगर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग अगर ऐड हो रहा है तो एडवांस क्लोजिंग लेस होना चाहिए, और एडवांस क्लोजिंग अगर लेस हो रहा है तो एडवांस ओपनिंग ऐड होना चाहिए। बताइए एक से सब लिंक हो रहा है या नहीं, अगर आप उससे लिंक कर ले तो ठीक, नहीं तो इसको याद करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ये हमने ऐड टोटल किया, ये दोनों को टोटल करके यहां डाला, और इसके बाद फाइनली दिस माइनस दिस जो घट के जो वैल्यू आएगी, बताइए वही वैल्यू क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही वो अमाउंट होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट का हमने फॉर्मेट दिया। ये अभी टॉपिक अभी जारी रहेगा, इसको अकाउंट के रूप में कैसे दिखाएंगे और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आज मैं आपको क्वेश्चंस का कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस ये जो हमने टॉपिक एडजस्टमेंट का बताया उसको ध्यान से पहले समझेंगे, और जो हम लोगों ने क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लिए उसको आप एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट से रिलेटेड या अदर एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक हम लोग अभी जारी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।